वंदितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पते वोच्छामि समय पाहुड मीणमोसुद केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। हे भव से पीड़ित जीवो, जब तक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है तब तक एक समय भी इस समय सार का विस्मरण नहीं करना चाहिए। 186वीं गाथा में नियम सार में इस बात को कुन स्वामी कहते हैं कि ईर्ष्या भाव से कोई निंदा करे तो भले ही करे, इस सुंदर मार्ग को केवल किसी के कहने मात्र से नहीं छोड़ देना। ये गृहस्थी इतना बड़ा जंजाल है कि पद पद पर राग और द्वेष के अवसर बनते ही रहते हैं। कुछ भी करके एट एनी कॉस्ट ये सब डाइवर्ट करने के लिए अनेक प्रसंग होने पर भी हम अपना आत्मसंयम नहीं खोए और जो संबल है, सच्चा सहचर है मुक्ति की प्राप्ति करने के लिए, उस सहचर को किसी भी हालत में नहीं छोड़े। साथी साधक नो तु भानु जगनो, संदेश महावीरनो। क्या गजब की बात है। विसामो भव क्लांत नारदयनो। बहुत से पीड़ित जीवों के लिए एकमात्र विश्राम स्थली यह समय सार ही है। व्यवहार से ये लिपिबद्ध कुंद कृत समय सार और निश्चय से हमारा भाव समय सार जो इतना सब समझने की क्षमता रखता है, जो समझ का ही एक पिंड है। हमारे ज्ञानमयी आत्मा के अलावा और किसी भी वस्तु को बड़ा देखना, ये हमारे आत्म तत्व का तिरस्कार है। जी हाँ, यही परमार्थ तिरस्कार है। क्या कहा? हमारी आत्मा के अलावा किसी और वस्तु को बड़ा देखना। अरे रे रे, मैं थोड़ा सा फिर दूसरी बात को कहता हूँ। बड़ा देखना, अरे आत्मा के अलावा किसी अन्य वस्तु को देखना, देखने का भाव करना, इतना मात्र ही आत्मा का तिरस्कार है। क्योंकि खरेखर अपनी आत्म वस्तु को छोड़कर अन्य वस्तु को देखने का भाव हुआ तो श्रद्धान में तो उसको बड़ा माना ही है, तभी तो बाहर ताक झाक का भाव हुआ, और यही आत्मा का तिरस्कार है। प्रथमान योग में पढ़ा होगा आप लोगों ने, मुनिराज के सामने चक्रवर्ती आकर लौट खाए भाई साहब, और कदाचित ऐसा भी हो जाए कि आशीर्वचन देने के लिए भी, अरे देखने के लिए भी आंखें नहीं खोले। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, क्योंकि बाहर के चक्रवर्ती को देखने के लिए उतने समय के लिए हमें हमारे
चक्रवर्तित्व को खोना पड़ेगा। चक्रवर्तित्व अपनी प्रभुता को खोना पड़ेगा। बाहर का चक्रवर्तित्व तो कहवत का है, एक को हराया दूसरे को जीत लिया, फिर वो लिखते जाओ कोई मिटाता जाता है नाम। ये क्या है, ये क्या है? ऐसा ही जगह नाम लिखना है जहाँ पर कोई नहीं मिटाए। इन चक्रवर्तियों की क्या कहे, क्या कहे। बहुत गजब की बात भरतेश वैभव में आई है। जब मुनिराज आहार के लिए घर में आते हैं, भरत जी उनको अंदर लेके जा रहे हैं। उनको चौके की तरफ का रास्ता दिखा रहे हैं। रास्ता दिखाते समय भरत जी ऐसा सोचते हैं, मेरी क्या औकात है इनको रास्ता दिखाने की। सच्चे मार्गदर्शक, हमारे जीवन के सच्चे मार्गदर्शक, मोक्ष मार्ग से नेतारम, खरेखर तो ये मुनीश्वर है। मैं तो तुच्छ जीव हूँ, मेरी क्या औकात है इनको मैं मार्ग दिखाऊं। और मुनिराज कल ही ऐसों के घर भोजन किए हो और ऐसा ही जीव आ जाए आज, तो जरूरी नहीं वे आंखें भी खोलेंगे। तुम ये भ्रम मत पालना, मैंने उन पर एहसान किया है। नहीं पालना, नहीं पालना। उन्होंने तो तुम्हें मोक्ष, जीवंत मोक्ष मार्ग दिखाकर उन्होंने ही तुम्हारे ऊपर उपकार किया है। हम तो ऐसा ही कहेंगे। फिर से इस समस्त विश्व में, इस भीड़ के बीच में सबसे अधिक अपने आत्मा को जानो। गाथा 31, गाथा 32, गाथा 33 में आचार्य देव यही नारा और यही घोषणा करते हैं, सबसे बढ़कर, सबसे सवाया, सबसे अधिकाई में अपने आप को जानो, स्वयं को कम मत आको। बाकी सभी तत्व, सभी द्रव्य ऑर्डिनरी है, बट आई एम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मैं हटकर हूँ सबसे अधिक। 1934 की बात है। मैंने अधिक का अर्थ क्या किया अभी? सबसे हटकर तत्व हो, सबसे भिन्न तत्व हो। 1934 की बात है। मैं समझता हूँ आज 86 वर्ष बीत गए इसको। और उस समय की बात है जब भयंकर भूकंप ने इस भारत के दिल को दहला दिया था। आसाम, बंगाल एंड आई थिंक बिहार, इन 3 स्टेट्स में बहुत विकट स्थितियां हो गई थी। गांव के गांव ढह गए थे। ऐसे में बनारस से बहुत सारी जगह जगह से टीम्स गई थी रेस्क्यू के लिए, बचाने के लिए। बनारस से भी एक टीम गई थी छात्रों की बचाने के लिए। बचाने के लिए मतलब अभी मलबे के नीचे कोई दबा है आदि, जो भी उचित सहयोग हो। तो उन्होंने देखा जब मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा था दूर दूर तक, सभी आकाश को चुमने के लिए होड़ लगने वाली इमारतें, बिल्डिंगें सब की सब धराशायी हो गई थी। तो वे सब हटाते करते समय एक हट्टा कट्टा आदमी वहाँ पर आया, बहुत मुस्कुराते हुए। उसको पूछा, तुम यहाँ पर, और तुम कौन हो, यहाँ पर कैसे आए, तुम्हारा नाम क्या है? ये मेरे पास लिखित है, किसी को चाहिए तो वो आर्टिकल पढ़ सकता है, ये घटना सुना रहा हूँ मैं। तब उन्होंने कहा, मैं तो क्या बताऊँ मैं आपको, मेरा अभी परिचय आपको किस रूप में दूँ मैं आपको कैसे बताऊँ आपको कि यहाँ पर जो था वो मेरे 4 मंजिली घर था मेरा। कैसे बताऊँ मैं मेरा अपना परिचय आपको? और बहुत मुस्कुराता हुआ बोल रहा था वो। तो उसको पूछा, क्या बोल रहे, तुम्हारा घर यहाँ पर धराशायी हो गया और तुम कहाँ थे, और फिर इतने मुस्कुरा कैसे रहे? तुम्हें कुछ शिकन क्यों नहीं है, कुछ गम क्यों नहीं हो रहा है? तो उन्होंने कहा, सुनिए, आप भी सुनिए, सुखी होने का एक शॉर्ट में को पाए। उन्होंने कहा कि आज से करीबन 30 साल पहले की बात है, जब मैं समझता हूँ मैं 21 साल का होऊंगा, तब मैं यहाँ पर यूपी से
नौकरी की तलाश में आया। अपना पेट भरने के लिए, पापी पेट का सवाल है, भटकते भटकते मैंने सोचा यहाँ पर कहीं मुझे नौकरी मिल सकती है, तो यूपी से यहाँ तक आया। जब आया यहाँ पर नौकरी की 5-7 साल खूब मेहनत की, किस्मत कुछ ऐसी चमक उठी मेरी कि थोड़ा पैसा हो गया, तो मैंने सोचा थोड़ा सा छोटा मोटा ठेला लगाए। फिर किस्मत ने ऐसा जोर मारा, इतना पैसा हो गया, एक दोस्त हो गए, तो सोचा साझेदारी में एक बिजनेस कर ले, और धंधा इतना तूफानी से चलने लग गया। 20 साल में इतनी ग्रिप ली उसने, आज ये 4 मंजिली बिल्डिंग जो कि थी कल तक, वो पूरे मेरे पसीने की कमाई थी। और फिर मुझे देखकर अच्छे रिश्ते आ गए, मेरी शादी हो गई, 2 बच्चे थे, एक बच्चा इस क्लास में पढ़ रहा था, एक बच्चा इस क्लास में पढ़ रहा था। और फिर भी आप मुस्कुरा रहे हो, और आप कैसे जिंदा, आप कहाँ गए थे? यही तो बात है। मैं किसी कारण से बाहर गया था, मैं अब भी लौट कर आया हूँ। मुझे पता चला मैं यहाँ पर नहीं था जब भूकंप आया तो, और मुस्कुरा तो मैं इसीलिए रहा हूँ क्योंकि जब मैं यूपी से यहाँ पर नौकरी की तलाश में आया था, तो एक धोती ओढ़ के आया था, एक लोटा था, एक दुपट्टा था। आज भी ये 3 चीज़ें मेरे पास है। तो मैं जितना सोचता हूँ उतना मैं ज़्यादा समझता हूँ इस बात को कि अभी रोने का क्या बात है। सब यहाँ पर आकर पत्नी भी खड़ी हो गई, धंधा भी खड़ा हो गया, इतनी मंजिलें बिल्डिंग भी खड़ी हो गए, बच्चे भी खड़े हो गए। लेकिन ये विचार करता हूँ आते समय तो कुछ भी नहीं लाया था वहाँ से। ये तो किस्मत का फेर है, कभी किसी को चढ़ा दे, कभी किसी को उतार दे। चढ़ने में हम खुशी माने, उतारने में हम गम माने, ये भी क्या जीवन है। जैसा परिस्थिति और प्रकृति को मंजूर है सो ही मैंने सहर्ष स्वीकार करता रहा हो। इसलिए ना ही मुझे कभी आकड़ हुई इस बात की और ना ही आज इस बात की मुझे घुटन भी है। मैं आज भी ये सोचता हूँ मेरा कुछ भी नहीं गया है, मैं ऐसे भेष में आज ही मेरे घर पर लौट सकता हूँ। तात्पर्य कहने का, और जो भी गया है वो मेरा था कब। खरेखर अपनी वस्तु की परिभाषा ही यहाँ से होती है, जो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाता वही मैं हूँ और वही मेरा सच्चा संयोग है। खरेखर उसको संयोग भी कैसे कहे। और जो मुझे छोड़कर जाता है वह मैं नहीं हूँ, वो तो परिभाषा ही उसकी तरफ से है कि जो मुझे छोड़ के नहीं जाता। और बार बार ये प्रश्न खड़ा करना, ये ज्ञान के विषय छोड़ के चले जाए तो, ये द्रव्येंद्रिय के विषय छोड़ के चले जाए तो, ये क्षयोपशम यदि धराशायी हो जाए तो, और फिर मेरा करियर इसी पर टिका है। हम तो विद्वान लोग हैं, ज्ञान का ही आदान प्रदान, ज्ञान का ही व्यापार हमारा काम है। अरे भैया, ज्ञान का आदान प्रदान व्यापार ही तुम्हारा काम है, लेकिन कौन सा ज्ञान, कौन सा ज्ञान। ये क्षयक्षमिक ज्ञान के बलबूते पर अपनी दुकानें नहीं बसाई जाती मेरे भाई, नहीं बसाई जाती। इंद्रिय के विषय इंद्रिय और क्षयोपशमिक भाव, भावेंद्रिय। 32वीं गाथा में कहो तो भावक अथवा भाव्य, ये सब अस्थाई है और मैं एक स्थायी तत्व हूँ। भीड़ में एक आदमी ये बोला, यदि मेरी बात झूठी निकल जाए तो साहब सूरज पश्चिम में उगाए, अथवा सूरज जिस दिन पश्चिम में उगाएगा उस दिन समझ लेना मैं झूठ बोला। बच्चे ने पूछा पापा को, अक्सर उदाहरण देता हूँ, बच्चे ने पूछा पापा को, पापा यदि वाकई में पश्चिम में उगाए सूर्य तो फिर क्या करेंगे? बेटे, परिभाषा ही मेरी इस तरफ है, जहां से सूर्य उगे उसको पूरब कहते हैं। पूरब की परिभाषा ही सूर्य के उगने की तरफ से है, तो दिशा बदलने का क्या काम।
हम ये कहे ये संयोग छोड़ जाए तो, अरे परिभाषा ही अपनी वहाँ से चालू होती है। जो हमें कभी छोड़ के नहीं जाता उसे अपनी वस्तु कहते हैं। अभी अपनी वस्तु का निर्णय भले आदमी शांत चित्त से आज बैठ के करना ज़रूरी है। काल अभी भी बहुत नहीं बीता है, किसी पे दिल इतना लगाना अच्छी बात नहीं है। तुमने क्यों माना उनको अपना, क्यों माना उनको अपना। ये सुंदर 2 गाथाएं हमारी चल रही है। टीका भी कल हमने यहाँ से लगभग पढ़ी थी। अंतिम एक लाइन पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए कैसा है वो ज्ञान स्वभाव। आ गए थे यहाँ तक। टीका, टीका की बीचों बीच में खड़ा हो, बीचों बीच में खड़ा हो। पहले पैराग्राफ की एक लाइन पढ़नी थी मुझे। कैसा है वो ज्ञान स्वभाव, समस्त लोक के ऊपर तिरता हुआ। मिला। यही विशेषण पूर्व टीका में भी हमने पढ़े थे। एक विशेषण, विशेषण 2 प्रत्यक्ष उद्योत रूप से सदा अंतरंग में प्रकाशमान, 2, 3 अविनाशी, 4 स्वयं सिद्ध, अपने से सिद्ध, और 5वां कह सकते हो और परमार्थ से भगवान ज्ञान स्वभाव रूप। ऐसे 5 विशेषण देखे थे आत्मा के हमने। थोड़ा मैं पहला विशेषण आपको, इन 5 विशेषणों पर आज फिर से चर्चा करते हैं 32वीं गाथा के परिप्रेक्ष्य में। पहले मैं आपको विश्व के ऊपर तिरने का अर्थ थोड़ा समझा देता हूं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, समस्त लोक के ऊपर तिरता हुआ। किसको कह रहे हैं? कल क्या कह रहे थे, 31वें में क्या कह रहे थे, विश्व के ऊपर तिरता हुआ। आज क्या कह रहे हैं, समस्त लोक के ऊपर तिरता हुआ। बात तो एक ही है, फर्क कुछ नहीं है। आत्मा को ये उपाधि क्यों दी जाती है, ऊपरी तरंतु विश्व को ऊपर तैरने वाला, अभी आपको मैं बताता हूँ। समझिए बात को, एक सरल उदाहरण से हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा दूध ले लीजिए हाथ में। उस दूध को, 1 लीटर दूध को आप पानी में मिलाइए, 2 लीटर पानी में मिलाइए। क्या होगा उस दूध का? ऐसा, दैट इज मिक्सिबल एंड देयरफॉर इट विल मिक्स अप। वो पूरा एक रूप हो जाएगा और पानी में अपनी सत्ता को खो बैठेगा, धूमिल कर देगा। दूध ने अपना अस्तित्व खोया। क्यों खोया दूध ने अपना अस्तित्व, कोई बताएगा? दूध ने अपना अस्तित्व खोया पानी में, इसलिए समा गया क्योंकि वह दूध में पानी था। कुछ समझने का प्रयास करो, समझने का प्रयास करो। दूध में पानी था, इसलिए पानी में जाने से वो स्वयं को नहीं रोक पाया, अपनी सत्ता को नष्ट किया। समझिए बात को, शायद नहीं समझ रहे आप। फिर से, अभी दूध यदि ये सोचे मुझे मेरी सत्ता बनाए रखनी है, तो क्या उपाय हो सकता है? इसका कोई उपाय है आपके ज्ञान में? उपाय है? हाँ, दूध एक काम करे, वो स्वयं पानी से दूर रहे, अपने में पानी को खत्म कर दे। मतलब क्या करना उसका? क्या करना? टर्न द मिल्क इनटू योगर्ट, कर्ड। दूध को दही रूप कर लीजिए, देन चर्न इट, आप उसको मथिए। मथने के बाद क्या बनेगा उसका? मथने के बाद क्या होगा? मक्खन। एक तरफ पानी, एक तरफ मक्खन। आज दूध ने स्वयं को ऐसी अवस्था पर लाकर खड़ा किया है, स्वयं को पानी से मुक्त कर दिया। भाई साहब, पानी से मुक्त करने के बाद अब इस मक्खन को आप पानी पर डाल दीजिए। अब देखिए
वो पानी के माथे पर बैठकर ये बोलेगा, मिस्टर वाटर अभी मेरा बाल बांका कर सके तो करके दिखा भी देना। अभी उस पानी की ये ताकत नहीं है कि वो दूध को अपने में समा ले, दूध की सत्ता का नाश करे। ये दूध ने इतना विकास कैसे किया भाई साहब? दूध ने एक काम किया, स्वयं पानी का संग छोड़ा, और पानी का संग छोड़ने से फिर पानी की यह ताकत नहीं हुई कि उसको डुबोए। उदाहरण को सिद्धांत में अभी परिणमित करते हैं हम। दूध एक जीव समान है, पानी ये विश्व समान है। जब जब भी जीव में विश्व है, फिर से जीव में विश्व है। जीव जब विश्व को अपना मानता है, स्वयं को विश्व का मानता है, कर्ता भोक्ता आदि मानता है, तो वो विश्व में घुल मिल जाता है। चतुर्गति भ्रमण उसका अनिवार्य है। और जब यही जीव अपने में से विश्व की कल्पना मतलब विश्व मेरा कुछ करता है, मैं विश्व का कुछ करता हूं, यह कल्पना निकलकर वो ये समझता है अहम एक को, मैं एक हूं, ये विश्व कुछ भी नहीं है। अभी 38वीं गाथा बोलेगी, यदि चलती है तो क्या परमाणु में तंपी, क्या अहम एक को खलु शुद्धो दंसन नान मय्यो सदा रूवी नवियत्थि मज्झ किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी। पानी में नाव रहे, लेकिन नाव में पानी न रहे, नहीं तो नाव पर आपत्ति आ जाएगी। आप समझिए, हमारे में से विश्व की कल्पना को निकालिए, क्या फल होगा? फिर ये जीव चतुर्गति में भ्रमणा नहीं करेगा, ये लोक के ऊपर बैठकर तैरकर कहेगा, किसी की ताकत हो तो फिर मेरी भ्रमणा करके दिखाओ। मैंने विश्व के ऊपर जीव को तैरने का एक उदाहरण दिया, और तैर वही सकता है जिसके चित्त में संसार नहीं है। इसलिए संसारात असावे असुनी नसावे, एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है मराठी का। संसार में रहिए, लेकिन संसार को अपने में मत रहने दीजिए। जैसा मैंने कहा, पर से एकत्व किसी भी हालत में मत करिए। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व छोड़िए। भीड़ में रहना मजबूरी है, लेकिन एकत्व करना, दिल लगाना कोई जरूरी नहीं है। और तुम्हारा पतन तब ही होता है जब तुम दिल लगाते हो। केवल साथ होने मात्र से पतन नहीं होता। और तुम यदि दिल नहीं लगाते हो, एकत्व नहीं करते हो, अल्पकाल में तुम विश्व के ऊपर तैरते हो, और ऐसा तुम्हारा स्वभाव अभी है। विशेषण एक, विश्व के ऊपर तैरने वाला एक। क्या अर्थ कहा भाई साहब? विश्व के ऊपर तैरने वाला, सबसे अलिप्त भिन्न। कब होगा ये? जब वो स्वयं स्वीकार करे तब। एक विशेषण। विशेषण दो क्या दिया? प्रत्यक्ष उद्योत रूप से सदा अंतरंग में प्रकाशमान। ध्यान रखना आज के परिप्रेक्ष्य में। तब कल तो मैं ये कह रहा था 31वीं में, क्या कह रहा था? इंद्रिय के विषय प्रकाशमान नहीं है, इंद्रिय प्रकाशमान नहीं है। जो प्रकाश हमको बाह्य ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, वस्तु, उसी प्रकाश के जरिए उस प्रकाश का स्रोत पकड़कर अंदर देखिए। घड़े की कल्पना की थी, घड़े के अंदर के दीपक को देखिए, याद आ रहा है आपको? उसी के जरिए जहाँ से वो किरण आई है। आज इसमें घटित करेंगे। जो द्रव्य कर्म का उदय है वह भी प्रत्यक्ष भासमान नहीं है, प्रत्यक्ष उद्योत रूप नहीं है। और जो भाव कर्म है वह भी स्वपर अवभाषण से, स्वपर प्रकाशकपने से रहित है। और मय ज्ञायक
स्वपर प्रकाशी स्वभाव वाला हो। दूसरा विशेषण। तीसरा, अविनाशी। वहां पर क्या लिखा था? इंद्रिय के विषय विनाशिक है। एक चार्ट बना था, आपको याद आ रहा होगा। इंद्रिय के विषय विनाशिक है, द्रव्येंद्रिय विनाशिक है, भावेंद्रियों को भी लगाना है जगह 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 जगह, और ज्ञान की जगह फिर वो खंडित चेतना होने से भिन्न करेंगे। यहाँ पर भावेंद्रिय ये भाव कर्म भी विनाशिक है, द्रव्य कर्मवत। भावक भाव्य दोनों विनाशिक। वहाँ पर तीनों प्रकार की इंद्रियों को विनाशिक कहा था, और मैं अविनाशी हूँ। चौथा विशेषण, स्वयं से सिद्ध। वहाँ पर क्या लिया था? इंद्रिय के विषय पराधीन है। किसके अधीन है? किसके अधीन है? द्रव्य कर्म के अधीन। बढ़िया। द्रव्य कर्म में भी कौन सा कर्म? उपचार से कहेंगे तो वेदनीय कर्म के उदय से बाह्य सामग्री मिलती है। उपचार, क्योंकि वेदनीय कर्म को कथनचित पुद्गल विपाकी धवल में कहा गया है। हम तो पराधीनता देख रहे। इंद्रिय के विषय मिले हैं, वे भी कर्म के उदय से। इंद्रियां मिली है, वो तो टोटली नाम कर्म के उदय से। और भावेंद्रिया मिली है, वो ज्ञानावरण के क्षोभशम से। स्वयं सिद्ध कोई नहीं था उसमें से। और जीव का जानन स्वभाव किसके निमित्त से है भाई साहब? जानन, अरे भैया किसके निमित्त से? उपादान की बात कर रहे हो, निमित्त की पूछ रहे हो हमको? उपादान को बाह्य वस्तु की क्या आवश्यकता है? अभी यहां पर कैसे घटित करेंगे स्वयं सिद्धता जीव की? हम ये कहेंगे द्रव्य कर्म का उदय वो पराधीन है। वो तो स्वयं, वो तो कभी होता है कभी नहीं होता है। वो पराधीन है भाव कर्म के, और भाव कर्म पराधीन है द्रव्य कर्म के। ये दोनों पराधीन है, स्वयं सिद्ध नहीं है। और मैं स्वयं सिद्ध हो किसी अपेक्षा से? भाव कर्म को भी स्वयं सिद्ध कहेंगे किसी अपेक्षा से, तो हर एक द्रव्य स्वयं सिद्ध है। अब जानते ना, किसी अपेक्षा से तो चार भावों को भी पारिणामिक भाव कहा। औपशमिक, हाँ औपशमिक, प्रश्न आ रहा था ना, औपशमिक, क्षायिक, सौपशमिक, औदैक, चारों भाव को पारिणामिक भाव कहा। क्यों? क्योंकि कर्म की तरफ से देखे तो औदैक आदिया उपाधियां है, लेकिन उसके स्वयं की योग्यता की तरफ से देखे तो हर एक पर्याय अपनी योग्यता से उत्पन्न हुई है। क्रोध को देखिए तो हमको लगेगा क्रोध नामक चारित्र मोह के उदय से हुआ औदैक भाव है, लेकिन उसकी स्वतंत्र योग्यता की तरफ से देखिए, अभी कर्म भी बांधा नहीं था उसने, और फिर भी 12 वर्ष पहले द्विपायन मुनि ये क्रोध करेंगे ऐसा देख लिया कि नहीं देख लिया? और अनंत काल पहले के केवलियों ने तो देख ही लिया था। कर्म बांधने की आवश्यकता नहीं है, योग्यता इतनी सुपर्ब चीज है। अब समझ रहे हैं? जैसे फॉर उदाहरण, रावण तीर्थंकर बनेंगे, आप जानते हैं। अभी हर कोई पूछता ही है बाहर, विद्यार्थी तो बहुत पूछते हैं, रावण कहाँ के तीर्थंकर बनेंगे और कौन से नंबर के तीर्थंकर बनेंगे और क्या बनेंगे? उनके दत्त की खंड वगैरह का सब उल्लेख तो है, लेकिन मैं कहता हूँ मेरे भाई, तीर्थंकर बनेंगे इतना तय है। कौन से कहाँ के तीर्थंकर बनेंगे या भी तय, कौन से तीर्थंकर बनेंगे तय ही नहीं है। तय नहीं है मतलब भैया मेरे, तीर्थंकर प्रकृति या तो उसी भाव में बनती है या तो 3 भाव पहले बनती है। फिर से तीर्थंकर प्रकृति मैंने इस भाव में बांध दी, या तो मैं इसी भाव में मुक्त हो जाऊंगा या तीसरे भाव में, इसके अलावा कोई चारा नहीं होता है ऐसा। इसका मतलब रावण ने अभी तीर्थंकर प्रकृति बांधी ही नहीं है। बांधी नहीं हुए तो तीर्थंकर होने वाले कहते हैं। देखो भैया, एक तो कर्म उदय की बात है, और कर्म उदय तब बनता है जब कर्म बांधता है। अभी उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति ही नहीं बांधी है, तो तीर्थंकर होने वाले कैसे कहा? वो योग्यता है उनकी,
कभी होंगे, 4-5 भाव बाद होंगे, 6-7 भाव बाद होंगे, यह हम क्या कह सकते हैं कब होंगे। लेकिन इतनी बात तय है, क्या तय है कि रावण यहां से निकलकर तो तीर्थंकर नहीं होने वाले हैं। भाई साहब अब समझे, मैं तो एक योग्यता की बात कर रहा हूं और एक कर्म की बात कर रहा हूं। जैसे एक एक कार्य होता है उसको 5 समवाय की तरफ से देखा जा सकता है। निमित्त की तरफ से हमने कर्म का उदय कहा क्रोध को, लेकिन हम उपादान की तरफ से देखेंगे, हम तत्समय की योग्यता की तरफ से देखेंगे तो उसको क्रोध होने की योग्यता, इस न्याय से चारों पारिणामिक भाव है, तब जीव को कहेंगे, त्रिकाली ध्रुव को कहेंगे परम पारिणामिक भाव। यहाँ पर वो बात नहीं है, स्वयं सिद्ध केवल त्रिकाली को दिखाया, इसका मतलब बाहर के जितने भी भाव कर्म द्रव्य कर्म हैं वे और चीज़ों के अधीन है। और अंतिम बात यहाँ पर कही कि परमार्थ ऐसा भगवान ज्ञान स्वरूप है। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार भाव्य भावक के संकर दोष को दूर करके दूसरी निश्चय स्तुति है। मैंने जयसेन स्वामी को अभी पढ़ा नहीं है, देख लेंगे, अभी पढ़ेंगे। अभी कल एक प्रश्न आया था कि इसको थोड़ा फोकस करना है, जो अभी मैं पढ़ने जा रहा हूँ। चलिए आइए इसको लगे हाथ फोकस कर देते हैं। इस गाथा सूत्र में एक मोह का ही नाम लिया है, उसमें मोह पद को बदलकर इसके स्थान पर राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कर्म नो कर्म मन वचन काय रखकर 11 सूत्र व्याख्यान रूप करना और श्रोत्र चक्षु घ्राण रसन और स्पर्शन, इन 5 के सूत्रों को इंद्रिय सूत्र के द्वारा अलग व्याख्यान रूप करना। इस प्रकार 16 सूत्रों को भिन्न भिन्न व्याख्यान रूप करना और इस उपदेश से अन्य भी विचार लेना। क्या कहना चाहते हैं आचार्य देव? देखिए पहले ये बात समझे, ये जो नोट लगाई है ये नोट 32वीं गाथा के लिए नहीं है, तो 31वीं और 32वीं के लिए है। पहले इस बात को समझिए आप। क्यों? क्योंकि एक नोट आपको ऐसी ही 33वीं गाथा में मिलेगी, टीका में, सॉरी टीका में एंड में, लेकिन ऐसी नोट आपको 31वीं गाथा की टीका के एंड में तो नहीं मिली थी। तो 32वीं के बाद टीका में तो भूल गए क्या आचार्य? भूल गए, अथवा उसके अपेक्षा हम ये कह सकते हैं विकल्प की बात है। उनको 32वें में विकल्प आया तो उन्होंने 31वीं की भी चर्चा यहाँ कर ली। क्या कहना चाहते हैं वे कहते हैं अभी 16 गाथाएं आप घर पर बनाई हैं ऐसी। मैंने, ऐसा होता है ना लोक में, मैंने एक चीज़ करके दिखाई, आपको एक उदाहरण दिया है ना, आप और उदाहरण करके लाइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जो अमूर्तिक है उसे जीव कहते हैं। कथन की परीक्षा कीजिए, कौन सा दोष आता है इसमें? साहब ये तो अतिव्याप्ति दोष से दूषित। हाँ, मैंने एक बताया, अभी घर पर आप ट्राई करके आइएगा। बच्चों को होमवर्क देते हैं। आचार्य देव ने यहाँ पर होमवर्क दिया कि हमने 2 गाथा बताई है, आप ऐसी 16 गाथा करिए। उसमें क्या कह रही है? कह रहे 31वीं गाथा को लेकर आप 5 गाथाएं बनाइए। देखो जो कह रहे हैं ना ये फिर से, और श्रोत्र चक्षु घ्राण रसन और स्पर्शन, इन 5 के सूत्रों को इंद्रिय सूत्र के द्वारा, इंद्रिय सूत्र मतलब इंद्रिय वाली गाथा, इंद्रिय वाली गाथा, सूत्र मतलब गाथा कहते वो। वहाँ पर जो हमने, मैं आपको थोड़ा उदाहरण ही देता हूँ। चलिए आइए 31वीं गाथा थोड़ी सी आपके सामने रखिए। अभी यहाँ पर आचार्य देव क्या कहना चाहते, मैं सीधी बात करता हूँ। इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, मैं आपको एक शॉर्ट में आपको एक रूपरेखा देता हूँ। इसको जैसे इंद्रिय है, इसको स्पर्शन इंद्रिय यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करिए इंद्रिय की जगह, और ऐसी कितनी गाथा बनाएंगे आप? और 5 गाथा बनाएंगे। तो 5 गाथा वे, और यह भी यह एक सामान्य कथन वाली गाथा, और वे 5 एक विशेष कथन वाली गाथा है। ऐसा होता है, देखिए सुनिए। समय सार के समापन में ही एक बार की बात है, प्रवचन चल रहा था और प्रवचन के बीच में ही सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार समापन में ही एक प्रकरण आया कि जीव जीव
स्पर्श से भिन्न है, जीव रस से भिन्न है पीछे, जीव गंध से भिन्न है, जीव वर्ण से भिन्न है। और आगे क्या गाथा है मालूम? जीव रूप से भिन्न है। तो अभी रूप से भिन्न है, यहां पर रूप का क्या अर्थ लेना चाहिए? मुझे तो इसलिए याद आ रहा है, ये गाथा चल रही थी खनियाधाना में, गाथा ले रहे थे एक विद्वान, मैं नीचे बैठा था, तो वो एकदम आगे के गाथा देखकर विदाउट प्रिपरेशन आए होंगे, तो एकदम स्पर्श रस गंध वर्ण की 4 दिन 4 गाथाएं चली, अभी एकदम रूप आ गया, तो एकदम उनको प्रश्न आ गया, तो उन्होंने एकदम मेरी तरफ पूछते हुए कहा, इसका अर्थ क्या हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने उनको ये कहा, रूप का अर्थ वर्ण लोग लेते, ऐसा तो लेना ही नहीं। तो मैंने कहा रूप एक कॉमन टर्म होती है, रूप कंप्राइजेस स्पर्श रस गंध वर्ण, रूप इज इक्वल टू स्पर्श प्लस रस प्लस गंध प्लस वर्ण। रूप का अर्थ होता है मूर्तिक, और मूर्तिक का ही मतलब स्पर्श प्लस रस प्लस गंध, चारों को मिलकर, 4 अथोन अनंतों को मिलकर खरेखर, लेकिन अब इन लक्षण रूप 4 को मिलकर रूप कहते। एक सामान्य कथन वाली गाथा, एक विशेष कथन वाली गाथा, ऐसा एक कहना चाहिए। रस्साकशी के लिए यह किया जाता है, व्यायाम के लिए ऐसे अलग अलग गाथाओं का प्रयोग। अभी यहाँ पर भी जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, ये गाथा कैसे बनेगी। अभी पूरी टीका का कलेवर बदलेगा। अभी कैसे बदलेगा? जो स्पर्शनिंद्रिय जनिता आदि आदि गाथा बनेगी अभी, जिसका अर्थ यह बनेगा कि जो जीव अपने ज्ञायक भगवान आत्मा को स्पर्शन इंद्रिय से अधिक जानता है, वह स्पर्शन इंद्रिय जयी है। उसको जितेंद्रिय जिन नहीं कहेंगे, मात्र उसको कहेंगे जित स्पर्शन इंद्रिय जिन। गुणस्थान तो वही कहेंगे चौथा। अभी नीचे क्या कहेंगे, थोड़ा सा समझिए बात को। नीचे इंद्रिय के विषय, इंद्रिय और भावेंद्रिय 3 बातें थी, तो यहाँ पर भी एक स्पेशलाइजेशन करके बात चलेगी भाई साहब। क्या? इंद्रिय के विषय में फिर यहाँ पर स्पर्शन के 8 विषय की ही चर्चा चलेगी, उनसे भेद विज्ञान होगा। समझे बात को? मतलब टीका में 20 से भेद विज्ञान कराया जाएगा। कैसे? ये 20 से नहीं 27 से भाई साहब। यदि दाव लगे तो 28 से। समझ रहे क्या थोड़ा भाव को? मैं एकदम डेप्थ में खोल रहा हूँ। कैसे? स्पर्शन इंद्रिय के 8 विषय, रसना के कितने विषय? 5 विषय, स्पर्शन रसन ग्रहण के 2 विषय, चक्षु के 5 विषय, कर्ण के 7 विषय, मन का 1 विषय विकल्प। ऐसे 28 विषय कहे हैं। फिर ऐसी 5 गाथाएं कह तो रहे हैं ये, लेकिन दाव लगे तो 6 हो सकती है, 6 गाथाएं बन सकती। क्योंकि बिना इंद्रियों के आंखें बंद करिए और मन के बारे में विचार करिए तो वो भी विषय बनाएगा, और द्रव्य इंद्रिय भी है उसकी कमल। लेकिन आचार्य ने 5 कहा। 5 क्यों कहा फिर? क्योंकि मन का समावेश उन्होंने भाव्य भावक में कर लिया है। आप समझिए बात को। गाथा सामने है टीका आपके, देखिए 11 में उन्होंने मन को लिया, तो मन को इसलिए नीचे नहीं लेना जरूरी समझा उन्होंने। हालांकि भावेंद्रिय तो आया ही है वहां पर, और भावेंद्रिय मतलब ही भावेंद्रिय 6 इंद्रियों संबंधी हुआ करता है। फिर से भावेंद्रिय 6 इंद्रियों संबंधी हुआ करता है। भावेंद्रिय मतलब तो क्षयोपशम होता है। जैसे एक इंद्रिय है तो उसको जितना क्षयोपशम है वो भावेंद्रिय है। ऐसा भाव मन को कहेंगे भावेंद्रिय। तो यहाँ पर जैसे गाथा यदि टीका लिखी जाएगी स्पर्शन इंद्रिय पर, तो इंद्रिय के विषय में 8 से भेद विज्ञान कराया जाएगा, और 8 को ये कहा जाएगा उनकी असंगता के द्वारा। देखो क्या, कैसे, थोड़ा मैं टीका बताऊँ आपको कैसे लिखा जाएगा।
प्रारंभ से ही यदि देखना है तो देखिए, अनादि अमर्याद रूप बंद पर्याय के वश। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं। टीका पढ़ रहा हूं मैं 31वीं की। मैं आपको एक सैंपल दिखा रहा हूं स्पर्शन इंद्रिय का कैसे बात बनेगी। अनादि मिल रहा है, टीका की पहली लाइन ब्रैकेट के बाद, अनादि अमर्याद रूप बंद पर्याय के वश। बंद पर्याय मतलब क्या लेंगे यहां पर? नामकर्म एक प्रकार से के वश, जिसमें समस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया है, अर्थात जो आत्मा के साथ एकमेक सी हो रही है कि भेद दिखाई नहीं देता, ऐसी शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येंद्रियों। ठीक है, अब द्रव्येंद्रिय में क्या लेंगे यहां पर? स्पर्शन इंद्रिया। यह तो सर्वव्यापक है और यह तो एकमेक जैसी भाषित हो ही रही है। उसको निर्मल भेदाभ्यास की प्रवीणता से अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के आलम्बन के बल से सर्वथा अपने से अलग किया, सो यह स्पर्शन इंद्रिय का जीतना हुआ। आगे क्या कहेंगे? भावेंद्रियों में ये स्पर्शन संबंधी भावेंद्रिय की बात करेंगे और इंद्रिय के विषय में जरूर फिर 8 विषय अलग अलग करके दिखाए जाएंगे। कैसे? ग्राह्य ग्राहक लक्षण वाले संबंध की निकटता के कारण जो अपने संवेदन के साथ परस्पर एक जैसी हुई दिखाई देती है, ऐसी भावेंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए हुए इंद्रियों के द्रव्य स्पर्शन इंद्रिय के विषयभूत क्या ठंडा गरम, रूखा चिकना, हल्का भारी, कड़ा नरम पदार्थों को अपनी चैतन्य शक्ति की स्वयं अनुभव में आने वाली असंगता के द्वारा, ठीक है, समझ में आ रहा है सब अच्छे से? इसमें कुछ इनकन्वीनियंस हो तो मुझे बताइए अभी। ऐसी ये बनेगी 5 गाथाएं और टीकाएं। भेद विज्ञान आपको 20 से करना है। मैं निरंतर कहते रहता हूँ ना, रोजाना जैसे हमारे घर के कितने जितने सदस्य हैं उन सबसे भेद विज्ञान देखो कैसे करना। मैं थोड़ा सिखाता हूँ, थोड़ा एक रूपरेखा देता हूँ। जैसे मेरे घर में 5 मेंबर्स है, मेरे माता है, मेरे पिता है, मेरी पत्नी है, मेरा लड़का है और लड़की है। हो गए 5 हो गए, और मैं छठवां मान के चलिए। अभी मुझे ये करना है, मुझे सूत्र बनाने पहले तो 5 कि मैं पिता का मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरा आदि संबंध नहीं। फिर मैं पिता का कर्ता नहीं हूँ, वो मेरा कोई उनके प्रति कर्तव्य नहीं है, उनका मेरा उनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। परमार्थ से क्यों? क्योंकि सबका अपना अपना जिम्मा है। यहाँ पर थोड़ी ना हमारे जिम्मे कुछ वस्तु व्यवस्था डाली गई है कि तुम इनका देखभाल करोगे। और बड़े बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट भी अब जानते ना भाई साहब, ये मैं हमेशा कहता हूँ कैंसर हॉस्पिटल है बार्शी में, महाराष्ट्र में। सुनील दत्त था ना एक सांसद MP, और वो अपनी वाइफ पत्नी नरगिस एक फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन थी, तो उसको कैंसर वो बचा नहीं पाया, उसने हॉस्पिटल खड़ा किया। लेकिन इससे क्या होता है, अभी सुनो तो वो वही कैंसर से मर जाए और उनके घर वाले ये हवा दौड़ते फिरे, कैंसर हुआ ये पता चले। अभी सुनने में था ऐसा भी कुछ। हाँ, कैंसर है ना, देखो आ गई बात। संजय दत्त को भी कैंसर है कह रहे, अभी क्या रहा। और चलो आप तो दूर की बात कर रहे हो, लेकिन जो स्पेशलिस्ट है, जो स्वयं ऑपरेशंस करता है, वो स्वयं कैंसर का मरीज हो जाए और उसको कुछ उसका रेमेडी रिकवरी नहीं हो उसकी। कहने का तात्पर्य मेरा क्या तात्पर्य है, बोलिए। क्या चल रहा था अपना, कुछ बात चल रही थी, बोलिए। ऐसा घर पर अभ्यास करिए, मैं कह रहा हूँ। क्या, एक तो बाप बेटे का मैंने लगाया, ऐसा जिम्मेदारी कर्तव्य की तरफ से बात बढ़ी थी ना कि मेरी तो जिम्मेदारी, मैं लड़के को नहीं बचा पाया, लड़के को, धर्मेंद्र रात दिन रोता रहता है ना, मैं माँ को नहीं बचा पाया, माँ को नहीं बचा पाया। धर्मेंद्र है फिल्म वाला नहीं, ये धर्मेंद्र जो अपनी भोजनशाला में काम करता है, वो जब चाहे रोता है। और अभी उम्र में मेरे ख्याल से 25-30 साल का हो गया है, 25-30 साल का। और माँ मरी होगी करीबन मैं समझता हूँ 10-15 साल हो गए क्या,
क्या मालूम। फिर अभी भी रोता है कि मैं माँ को बचा नहीं पाया, माँ को हमारे पास पैसे नहीं थे, हम खून नहीं ला पाए, ये नहीं कर पाए, वो अभी भी रोता है। अरे भार को उतारो, इस कर्तृत्व के भार को मत ढो, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। एक श्वास भी, एक बीट भी, एक धड़कन भी बढ़ाना तुम्हारे बस की नहीं है। तो ये सब भार निर्भर करने के लिए आचार्य ने क्या सोचा, एक 5 का सेट बनाओ घर में जितने मेंबर हैं। अभी जैसे आपको भेद विज्ञान करना है अपनी लड़की से, पोती से, तो भेद विज्ञान करने के लिए उसके रूल्स लिखिए। अभी उसका अच्छा भविष्य मेरे मेहनत के अधीन नहीं, उसका बिगड़ना मेरे दुर्लक्ष्य के अधीन नहीं, मेरे दुर्लक्ष्य करने से वो बिगड़ेंगे, मेरे बहुत ध्यान देने से वो सुधरेंगे, ये सब खोटी भावनाएं हैं। हाँ, ये बात होगी कि मेरे ध्यान देने से मेरा उपयोग बिगड़ रहा है, मेरी आयु तो बिगड़ रही है, जा रही है, ये तो अवश्य होगा। ऐसा आपको जितने मेंबर से उतने रूल बनाइए और एक एक मेंबर में एक एक एक्टिविटी में करिए। भाई साहब, आप उनको इसमें हेल्प करते हो तो आप समझिए ये तुम्हारे अधीन नहीं। रोज़ पानी गर्म करके देता हूँ मैं अपने बच्चों को स्नान के लिए, तो समझिए मैं उनका स्नान का मैं करता धरता नहीं हूँ। फिर आप उनकी पढ़ाई लेते हो तो उनकी पढ़ाई का मतलब बच्चे के पोते के कॉलम में ये सब आएगा सुबह से लेकर। तो कहते हैं यहाँ से भेद विज्ञान कराओ, तो इंद्रियों में भी ऐसा भेद विज्ञान करना है। तो ऐसी 6 गाथा इसकी हो जाएगी। मैंने पहले आपको महत्वपूर्ण बात ये कही, जो 32वीं गाथा की टीका का जो उत्तरार्ध पार्ट है वो केवल 32वीं का नहीं है, 31वीं की भी बात इसमें ली है। वे 5 गाथा वहाँ से बढ़ेगी कह रहे हैं, और 11 गाथा ये कौन सी बढ़ेगी, तो ये कहते हैं 32वीं गाथा में हमने मोह को जीतने की बात कही। लेकिन इसी प्रकार आपको समझना चाहिए कि आप राग ले सकते हैं, द्वेष ले सकते हैं, आप क्रोध मान, हालांकि ये सब इसी की फैमिली है, मान के चलिए। अब दर्शन मोह लेते हैं तो क्या लेंगे फिर, हालांकि दर्शन मोह यदि लेते अर्थ, फिर तो गुणस्थान चौथा लगाना पड़ता। आप समझ रहे हैं भाई साहब, इन्होंने गुणस्थान 11वां लगाया, उससे हमने तय किया ये मोह को जीतने की बात कर रहे, वो चारित्र मोह को जीतने की बात कर रहे हैं। इसलिए इन्होंने कहीं मिथ्यात्व का नाम नहीं लिखा, जितने भी प्रकृतियां लिखी वे सब चारित्र मोहनीय की ही लिखी है। अभी देखिए यहाँ पर क्या किया उन्होंने, मोह एक कॉमन वर्ड है, एक शब्द में कहना हो तो क्या कहेंगे, मोह। 2 शब्दों में कहना है, क्या कहेंगे, राग और द्वेष। 3 शब्द में क्या कहेंगे, मोह राग द्वेष। 4 शब्द में क्या कहेंगे, क्रोध मान माया लोभ। ये तो उसी के रूप है। अभी राग एक कॉमन लिया फिर से उन्होंने, और राग लेने के बाद उन्होंने माया और लोभ भी लिया, जबकि माया और लोभ राग रूप ही है। क्रोध और मान लेकर फिर द्वेष ले लिया, तो द्वेष लेकर क्रोध और मान भी ले लिया, जबकि ये दोनों द्वेष रूप प्रकृतियां है। लेकिन सामान्य से विशेष बलवान मान कषाय करने को कोई द्वेष करता है, समझता है क्या? ऐसा द्वेष नहीं करना चाहिए। द्वेष मतलब क्या समझा तुमने, अकड़ जो लाई तुमने उसको द्वेष कह रही है, तो इसको खोल रहे हैं। अच्छा मैं डर गया, ऐसे द्वेष नहीं करना चाहिए। द्वेषी लोग, अरे इसको द्वेष, जैन शासन के द्वेष को समझिए मेरे भाई। आप डर गए तो आपने द्वेष किया, द्वेष, वहां से भूत आएगा, वहां से सांप आएगा, ये आपने द्वेष किया। ये कहते हैं अभी एक काम करिए, मोह में एक एक प्रकृति में घटित करिए बोले, और राग द्वेष जानकर रखकर ये दिखाना चाहते हैं कि भय जुगुप्सा ये द्वेष रूप प्रकृति है। आप ऐसा मत समझे कि केवल क्रोध ही द्वेष रूप है। जनरली हम क्रोध को ही द्वेष कहते हैं, ऐसा ही तो है। और लगभग लोभ को हम राग कहते हैं। हम मायाचारी को भी भूल जाते हैं और मान को भी भूल जाते हैं, और बहुत दाव लगे तो वेदों को याद कर लेते हैं। जुगुप्सा मतलब द्वेष है, भय मतलब द्वेष है, ये तो हमें ख्याल में नहीं आता। इसलिए एक एक करके और फिर एक एक से भेद विज्ञान करना है। और फिर क्या गाथा बनेगी, मैं एक सैंपल दिखाता हूँ। जैसे क्रोध में सब्स्टिट्यूट करो तो गाथा क्या बनेगी,
गाथा बनेगी जित मोह जिन कह रहे थे, अभी बनेगी जित क्रोध जिन। अब जित क्रोध जिन, इसका गुणस्थान क्या करेंगे? कोई बताएगा मुझे? गुणस्थान क्या करेंगे इसका? गुणस्थान क्या करेंगे? गुणस्थान क्या करेंगे? हालांकि सूक्ष्म लोभ 10वें में था, 11वें में वो दबा, लेकिन क्रोध तो 10वें में नहीं था, न भावक था न भाव्य था। अब समझ रहे मेरी बात को? समझ रहे मेरी बात को? तो हम एक गुणस्थान नीचे उतर सकेंगे। अब समझ रहे हैं? अब जानते ना, क्रोध मान माया लोभ ये चारों 90 गुणस्थान तक रहते हैं, लेकिन 10वें में क्रोध मान माया नहीं होते, तो गुणस्थान में फेर करना पड़ेगा। और एक न्याय से यदि जित मोह का अर्थ यदि उपशांत की ही बात करते हैं, यदि उपशांत पर्टिकुलर की, तो फिर 11वां गुणस्थान भी कहा जाएगा। तरकीब की बात है, कोई 10वें गुणस्थान कहे, कोई 11वां, लेकिन जो इन्होंने जित मोह की बात की वो टोटल चारित्र मोह की बात की, और वो तो 11वें में ही कहना चाहिए। मतलब क्रोध आदि यदि आप बदलते जाते हैं तो थोड़ा सा गुणस्थान वगैरह आप बदल सकेंगे, इतना इतना फर्क पड़ता जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को भाई साहब? और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जैसे मैं आपको पूछूं, यदि नो कर्म डाल के बात करना है तो क्या करेंगे? इन्होंने भाव्य भावक में, भाव्य में क्योंकि मोह की जगह उन्होंने कर्म और नो कर्म भी लगा दिया। नो कर्म लगाइए, बड़ा आश्चर्य नहीं है, कर्म भी लगा दिया, जबकि भावक तो एक कर्म है ही यहाँ पर कोई विशेष अर्थ नहीं समझना। यहाँ पर जैसे जित कर्म जिन किनको कहेंगे, तो यहाँ पर घाती कर्म की तरफ से यदि देखते हैं यदि हम, तो उसको कहना पड़ेगा हमको, घाती की तरफ से देखते हैं कि अघाती की तरफ से देखते हैं, उसकी तरफ से बात चलेगी। फिर हमको 13वां गुणस्थान कहना पड़ सकता है, सिद्धावस्था कहनी पड़ सकती है, क्योंकि कर्म और नो कर्म वैसी कोई कषाय नहीं है जो इसको 11वें 12वें गुणस्थान में अपन डालने का प्रयास करें। आप समझिए बात को। मोह की जगह ये कह रहे कर्म को लो, फिर नो कर्म को लो, और नो कर्म ठेठ 14वें गुणस्थान तक है, और अघाती कर्म भी 14वें तक है। तो जीता तब तक थोड़ी कहा जाएगा, तो 14वें गुणस्थान के अंत में कहा जाएगा। फिर अनुरूप क्या होता जाएगा? अभी जैसे कर्म में कहना है तो इसको 148 और गाथाएं बनाओ कहेंगे। नो कर्म की और कितनी गाथाएं बन सकती है? लिखो, औदरिक शरीर का बनाओ, फिर वैक्रिक शरीर का बनाओ, फिर 3 काल संबंधी बनाओ, इतनी गाथाएं कह सकते भेद विज्ञान कराने के लिए। फिर मन में करना है ऐसा कि जो मन को जीतता है, मन को जीतने का, क्योंकि भावेंद्रिय 12वें गुणस्थान तक रहती है, तो ये 13वें गुणस्थान में ही मन को जीतना कहा जाएगा। मन, फिर वचन, जित मोह यदि लेते हैं तो, और यदि हम इंद्रिय की बात करते हैं, जितेंद्रिय की बात करते हैं, तो फिर मन को जीतने का फिर चौथे ही गुणस्थान में लगाएंगे, क्योंकि इनकी विवक्षा चौथे की थी, जितेंद्रिय पने की। फिर वचन में, काय में ऐसा आपको लगाना चाहिए। मुझे कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ा सा बताया है, खूब मेहनत, इसमें तो खूब मेहनत हो सकती है। और ये क्यों करा रहे आचार्य देव? जैसे मैंने एक सरल उदाहरण दिया, क्या घर के जितने मेंबर हैं उन मेंबरों के हम उतने पर्चे बनाओ पहले तो, कि इनका मेरा संबंध नहीं। फिर पर्चों में क्या करिए, सुबह से लेकर रात तक की जितने एक्टिविटीज़ का संबंध बनता है उन सब से भेद विज्ञान करते जाइए। जैसे बच्चे से भेद विज्ञान करना है ना भाई साहब, तो आपको 30 साल का हो गया क्या सौधर्म? कितना है? 30 का। आपको 30 साल का भेद विज्ञान करना पड़ेगा। ये पहले साल का, पहले साल में भी एक एक दिन 1-1 मिनट की मैंने उसका ये कराया है, ऐसा नहीं। मैंने उसका एजुकेशन कराया, ऐसा नहीं। मैंने शादी तो वैसे ही नहीं कराई, मैंने इसका ये कराया, ऐसा नहीं। मैंने इसका ये कराया, ऐसा नहीं।
मैंने उसको वो नौकरी आदि कराई, ऐसा भी कुछ नहीं। ये तो हमारा भ्रम एक हो सकता है। और यदि हम कहें मुझे देखकर उसका अच्छा हो गया, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं। तो इसमें षटकारक भी घटित करेंगे। मतलब आचार्य देव कहना चाहते जितना कर सकते हो आप करिए। मैंने तो घरेलू उदाहरण से घटित करके दिखाया। तो जितने संयोग है और जितने काल का संयोग है, जितने एक्टिविटी है, सबसे भेद विज्ञान करो, कह रहे सबसे, और 3 काल संबंधी करते रहो। उसी प्रकार यहाँ पर सब प्रकार की कषाय, क्योंकि किसी किसी के मान कषाय हावी होती है। देखो आप लोग जानते होंगे, जैसे मनुष्य बनता है ना, तो पहले समय में मान रहता है, जानते हैं आप इसको। नारकी के पहले समय में क्रोध रहता है, नहीं जानते। तिर्यंच के पहले समय में माया रहती है। ये रूल है, रूल। जो भी तिर्यंच बनेगा उसके पहले समय में मायाचारी होगी, बाद में सब बदलता जाता है और बहुलता भी होती है, किसी की कैसी, किसी की कैसी। अभी ये तो एक सैद्धांतिक बात हुई, लेकिन लोक में भी देखते हैं किसी के कौन सी कषाय हावी होती है तो किसी की कौन सी हावी। किसी में हम देखते हैं कि उनमें क्रोध और मान बहुत है और माया और लोभ देखने में नहीं आता। किसी में लोभ बहुत देखने में आता है, क्रोध नहीं देखने में आता। किसी को कभी झगड़ते नहीं दिखते, लेकिन पैसे से बाहर कभी आते नहीं है वे। तो जिसकी जो समस्या से जो गुजर रहा है स्थूल रूप से, आचार्य देव कहते हैं कि वे सबसे लगाते चले तो कहीं ना कहीं वो पेच में फंस जाएगा। तो वहाँ से वो भेद विज्ञान करेगा। जिसकी जो समस्या है वो वहाँ से भेद विज्ञान करे। हम ज़्यादा क्या कहें। किसी को पैसे संबंधी तो आकर्षण नहीं है, लेकिन प्रसिद्धि संबंधी बहुत आकर्षण होता है। प्रसिद्धि के लिए तो पैसे लुटा लुटा कर प्रसिद्धि करता है। लोग तो बड़ी बड़ी बोलियां अपना घर खाली करके बोलियां ले लेते तो उनको वैसा नहीं है, उनको लोभ अपने धन का नहीं है, उनको यश का लोभ है। अभी लोभ में भी आचार्य देव ये कहेंगे, फिर एक काम करो, अभी लोभ में भी एक काम करो, धन का लोभ, फिर प्रसिद्धि का लोभ, ऐसे ऐसे करते जाओ। अब पकड़ रहे मेरी बात को? ऐसा सब करते जाइए। मात्र लोभ में 4 टुकड़े पहले करिए, अनंत अनुबंध आदि, फिर लोभ भी कई प्रकार के होते, धन का लोभ, फिर धर्म का लोभ, फिर प्रसिद्धि का लोभ, ऐसा करते जाइए। सबसे भेद विज्ञान करो, सबसे भेद विज्ञान करो। कहते नाम है भावक और नाम है भाव्य, इन सबसे अलग भेद विज्ञान के बल से। और जो क्या कहा कल, बलपूर्वक मोह का तिरस्कार करके की जगह आएगा, बलपूर्वक उस लोभ का तिरस्कार करके, बलपूर्वक धन संबंधी लोभ का तिरस्कार करिए फिर ऐसा कहेंगे आचार्य देव, बलपूर्वक शास्त्राध्ययन संबंधी लोभ का तिरस्कार करिए, सामायिक करने बैठिए। भाई सब आप समझ रहे? लोभ का, यदि हम लोभ डालेंगे तो लोभ धन का लोभ है, प्रसिद्धि का लोभ है, और बोलो ज्ञान का भी तो लोभ है, ज्ञेय लुब्धता, ये जानना वो जानना। तो कहते तुम सामयिक में क्यों नहीं बैठे आज? नहीं, हमने सोचा और 1 घंटा पढ़ ही ले। तो कहते इस क्या कहेंगे आचार्य देव, इस प्रकार बलपूर्वक इन ज्ञेय संबंधी, शास्त्रीय ज्ञेय संबंधी ज्ञान, ज्ञेय संबंधी लोभ का तिरस्कार करके समस्त लोभ्य लोभक, संकर दोष आप समझ रहे, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं, लोभ्य लोभक दूर हो जाने से, आश्रावक है ना, जैसे 13वीं गाथा की टीका में, एकत्व से टंकोत्कीर्ण, और ऐसा आपको लगाना है। मैंने थोड़ा शक्ति प्रमाण प्रयास किया है। और कोई आप समस्या फेस करते हो तो मुझे अवगत कराएं, तो आई विल हेल्प यू आउट। देन कैसे आपको विचार करना है मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, ओम नमः।